Hi, very good afternoon. Myself Gajendra Dikshit. I welcome you all again in this fresh. आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, एवरी वीक अगर आप देखते हो बच्चों कि हम किसी ना किसी एक करियर ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। हम फार्मेसी के बारे में बात करेंगे, हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की है, आर्किटेक्चर ये फील्ड कैसा है इसके बारे में बात की है। फिर हम लोग ने चर्चा की है कि आर्किटेक्चर में बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, मेडिकल में अगर मुझे करियर करना है तो ये फील्ड कैसा है। देन वी डिस्कस कि मेडिकल के बेस्ट कॉलेजेस कौन से होते हैं, इसके बारे में चर्चा की। देर आर डिफरेंट डिफरेंट करियर ऑप्शंस। मुझे डिफेंस में ज्वाइन करना है, मुझे इसरो में एज ए साइंटिस्ट जॉब लगना है, तो मुझे क्या कदम उठाने पड़ेंगे। मतलब एवरी वीक हम किसी एक सब्जेक्ट के बारे में, किसी एक करियर फील्ड के बारे में जानते हैं और फिर उसके बेस्ट कॉलेजेस के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इस वीक हम डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब हमने पहले कॉलेज लिए हैं और फिर चर्चा कर रहे हैं कि इस कॉलेज का महत्व क्यों है, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। अपने नाम के आगे अगर आईआईटीएन जुड़ जाता है तो कई लोग कहते हैं कि आपकी कारपेट बिछाया जाएगा, लाइफ सेट है। व्हाई आईआईटी इज सो मच इंपॉर्टेंट। 101% बच्चों, बीइंग आईआईटीएन इज अ डिफरेंट कप ऑफ टी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आईआईटी सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज देता है, ऐसा नहीं है। तो आईआईटी के अंदर पढ़ना मतलब मुझे लगता है कि लाइफ का अपने पास देखने का या हमारा लाइफ के पास देखने का नजरिया ढूंढना। आईआईटी के कैंपस आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस में क्लियरिटी लाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाते हैं, बहुत हेल्प करते हैं एज ए ह्यूमन आपको ग्रो करने के लिए। कई ऐसे आईआईटीएन मैंने देखे हैं जो अलग अलग फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन कर रहे हैं फ्रॉम आईआईटी, लेकिन शायद उन्होंने अपना करियर किसी अलग फील्ड में सेट किया है। दैट इंडिकेट्स व्हाट, आईआईटी ओवरऑल ग्रोथ ये मेन एस्पेक्ट देखते हुए पढ़ाई देता है। व्हाई आईआईटी इज अगेन सो इंपॉर्टेंट। अगर मुझे लगता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालूं तो कॉलेज लाइफ। कई बार बच्चे जो 9th और 10th में होते हैं, आई आस्क देम द क्वेश्चन व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन 10th स्टैंडर्ड। दे जनरली गिव आंसर बिकॉज वी शुड गेट अ गुड कॉलेज इन 11th स्टैंडर्ड। आई डोंट बिलीव इन दैट, आई डोंट पर्सनली ट्रस्ट ऑन दैट कि 11th में अच्छा कॉलेज मिलना ये जरूरी है। ऐसा नहीं है बच्चों, जरूरी है आपके 12th के बाद जो फील्ड आप कर रहे हो, लाइक इफ यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, देन इट्स वेरी गुड इफ यू डू इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी कैंपस। वहां पे कॉलेज लाइफ आपको सही मायने में मिलेगा, द बेटर कॉलेज लाइफ। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई आईआईटी इज बेटर देन अदर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। सबसे पहली बात समझिए, अगर मैं किसी अदर इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करता हूं बच्चों, तो मेनी ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस हम अपने एरिया में ढूंढते हैं, जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं वहां ढूंढते हैं, एंड देन हम उस कॉलेज में जाते हैं, बट हम रहते अपने घर में। लेकिन आईआईटी एक ऐसी संस्था है, ऐसे कई और संस्थाएं भी हैं, बट वन ऑफ देम आईआईटी ऐसी संस्था है बच्चों जो आपको कंपलसरी हॉस्टल फैसिलिटी देती है। मतलब आप अगर आईआईटी थ्रू इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपको कंपलसरी आईआईटी कैंपस में जो हॉस्टल्स अवेलेबल है, एंड अगेन इन ऑल आईआईटीज जो हॉस्टल क्वालिटी आपको मिलेगी, जो लाइफस्टाइल मिलेगा हॉस्टल के अंदर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट। आपको कंपलसरी हॉस्टल में रहना पड़ता है। इसका मतलब आप अपने घर से, अपने मम्मी डैडी से दूर एक अच्छा एजुकेशन लेने के लिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ हॉस्टल लाइफ जियोगे। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, इस हॉस्टल लाइफ में जो आपके साथीदार होंगे वो भी एक से बढ़कर एक होंगे, बिकॉज गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू ऑल आर अवेयर, जिसके बारे में मैं आगे भी टेक्निकल बातें बताऊंगा कि एग्जैक्टली आईआईटी में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। बट एज यू ऑल आर अवेयर, इट इज द टफेस्ट जॉब बिकॉज इट इज द मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन एज पर एज इंजीनियरिंग करियर फील्ड कंसर्न। तो डेफिनेटली इसके अंदर सभी को एडमिशन नहीं मिलेगा। हार्डली ओवरऑल अगर देखा जाए, हार्डली 11,000 अप्रोक्सीमेटली सीट्स आर अवेलेबल। तो इंडिया के जो टॉप मोस्ट 11,000 स्टूडेंट है,
वही आईआईटीज के अंदर अपना एडमिशन कर पाएंगे। मतलब आपके साथ जो रह रहा बंदा है वो भी एक टैलेंटेड है, उसकी आईक्यू लेवल इज वेरी हाई, उसकी एबिलिटी इज वेरी हाई, और सभी इन बच्चों के साथ आप अपने आगे के 4-5 साल गुजारोगे। सो एक अलग प्रकार का फ्रेंड सर्कल आपका वहां पे जमेगा, एक अलग प्रकार की लाइफ स्टाइल आपको जीने की मिलेगी इफ यू एंटर इनटू आईआईटी। एंड दैट इज व्हाई आई फील आईआईटी इज अगेन अ मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। एक ड्रीम होता है किसी भी बच्चे का कि इंजीनियरिंग आईआईटी के अंदर करना, बिकॉज इट विल प्रोवाइड यू द वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी फैसिलिटी 24/7। रात को 2 बजे भी मैं लाइब्रेरी के अंदर जा सकता हूं, बिकॉज आई एम लिविंग नियरेस्ट हॉस्टल के अंदर। 24/7 वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी इज अवेलेबल इन ईच एंड एवरी आईआईटी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आईआईटी क्या हमें सिर्फ टेक्निकल नॉलेज दे रहा है, एजुकेशन के ऊपर ही उनका फोकस है, तो इट इज नॉट सो। आईआईटी के अंदर वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल होती है। देन अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स के लिए, आप बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप लॉन्ग टेनिस खेलना चाहते हैं, आप कबड्डी खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आपको ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने वाला शायद ही किसी दूसरे कॉलेज के अंदर मिलेगा। आईआईटीज के इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी होते हैं, जितने भी 23 आईआईटीज है वो आपस में इंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन भी लगवाते हैं, और वो बहुत ही हेल्दी एटमॉस्फेयर में कंडक्ट किए जाते हैं। सो वहां पे भी आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आईआईटी के अंदर मिलती है। आईआईटी में लैबोरेटरी फैसिलिटी, अगेन अ वर्ल्ड क्लास लैब यू विल फाइंड इन ईच एंड एवरी आईआईटीज के अंदर। बच्चों आईआईटी की कैंटीन फैसिलिटी, क्योंकि आप बच्चे वहीं रह रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा कैंटीन, बहुत ही अच्छा खाना हर एक आईआईटी प्रोवाइड करेगी। खास नजर रखी जाती है कि बच्चों को हम क्या हेल्दी फूड दे रहे हैं। सो डेफिनेटली वहां पे भी आईआईटी थम्स अप लेगा। आईआईटीज के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स कंडक्ट किए जाते हैं। मैंने कहा ना, इट वर्क एज अ ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, नॉट ओनली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू। आईआईटी ऐसी संस्था है जो आपके ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देगी, आपके इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा देने की कोशिश करेगी, ना कि घिसी पिटी सिर्फ किताबी बातें आप रट लो और एग्जाम दो। दे विल मोटिवेट यू कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी होगी, आपके इनोवेटिव आइडियाज बाहर आने होंगे, और इसके लिए कई प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाता है थ्रू आईआईटी। मतलब आप पढ़ते ही हो थ्रू द प्रोजेक्ट, थ्रू द असाइनमेंट्स, थ्रू द फेस्टिवल्स। आईआईटी में बहुत अंदर कल्चरल फेस्टिवल्स कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आपने सुना होगा तो मूड इंडिगो, इट इज अ वेरी फेमस कल्चरल फेस्टिवल कंडक्टेड बाय आईआईटी बॉम्बे। मूड इंडिगो का अगर आप यूट्यूब पे मूड इंडिगो के वीडियोस देखोगे, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स दे विल कम इन मूड इंडिगो फेस्टिवल, एंड एक अलग सा माहौल आपको उसके अंदर मिलेगा। फिर आप में एक्टिंग की कला हो, आप में सिंगिंग हो, आप में परफॉर्मेंसेस देने हो, आईआईटी विल गिव यू अ बिग प्लेटफॉर्म फॉर दैट विद द हेल्प ऑफ सच टाइप ऑफ फेस्टिवल्स। अगर आप में टेक्निकल इनोवेशन है, अगर आप में वो क्रिएटिविटी है, अगर आप आईटी सेक्टर से हो, कंप्यूटर सेक्टर से हो, तो आपको टेक फेस्ट। बच्चों, वी शुड बी वेरी प्राउड कि मुंबई बॉम्बे आईआईटी का जो टेक फेस्ट होता है, ये एशिया का सबसे बड़ा टेक फेस्ट माना जाता है। पूरे एशिया के अंदर द बिगेस्ट टेक्निकल फेस्टिवल इज टेक फेस्ट ऑफ बॉम्बे आईआईटी। तो अगेन इस प्रकार के टेक फेस्ट से आपके इनोवेटिव आइडियाज को बढ़ावा मिलता है। सो आईआईटी इट इज मुझे लगता है एक ऐसा पैकेज है। आईआईटी के अंदर इंजीनियरिंग पढ़ना मतलब आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए। एंड सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चों की, आपकी जो आईआईटी की जो एल्यूमिनाई होती है, इसका मतलब आप जिन बच्चों के साथ पढ़ते हो, ये सारे बच्चे करियर में कहीं ना कहीं एक अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। तो आपके जो दोस्त होते हैं आफ्टर एजुकेशन, कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशन, यू विल फाइंड कि कोई आईएएस ऑफिसर बन गया है, कोई बिजनेसमैन बन गया है, कोई किसी कंपनी का सीईओ बन गया है। सो आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं आगे भी इन फ्यूचर ऑफ द लाइफ, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे, वो सभी फ्रेंड सर्कल किसी हाईएस्ट पोस्ट पे पहुंच चुके होंगे। एंड डेफिनेटली ये कॉन्टेक्स्ट लाइफ में बहुत हेल्प करते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ डूइंग स्टडी फ्रॉम आईआईटी। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी बातें आपको आईआईटी के बारे में शेयर की कि व्हाई आईआईटी इज इंपॉर्टेंट, व्हाई पीपल आर वेरी मच क्रेजी अबाउट गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी। दैट इज द मेन रीजन बियॉन्ड दैट। एंड जैसे मैंने कहा, आईआईटी के अंदर जो पढ़ता है बच्चों, वो उसी फील्ड में करियर करे ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आईआईटी हर एक मौका देता है। जैसे आज इंडिया के अंदर भी आप देखेंगे
मैंने देर आर सो मेनी फेमस पर्सनैलिटीज इन इंडिया जो आईआईटी थ्रू किए हैं और अलग अलग मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक आध दो हाईलाइट करना चाहूंगा। जैसे एज यू ऑल आर अवेयर, आपकी स्क्रीन पे कुछ फोटोग्राफ्स आ रहे हैं, जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, हिज आईआईटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बट नाउ ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स एंड नाउ इज सक्सेसफुल पॉलिटिशियन। अगर आपको पता होगा, गोवा के माजी मुख्यमंत्री लेट रिस्पेक्टेड मनोहर पर्रिकर जी आईआईटीएन थे। सुंदर पिचाई जो गूगल के फॉर्मर सीईओ रह चुके हैं, आईआईटी, ही हैज डन हिज मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। रघुराम राजन सर, अगर आपको पता होगा, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। अब अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर इज ए इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब लोगों को ऐसा लगता है यार गवर्नर है आरबीआई के तो डेफिनेटली मस्ट हैव डन हिज स्टडीज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। आज अगर आरबीआई का गवर्नर बनना, इंडिया के फाइनेंस के बारे में सीखना, ये कहां साइंस फील्ड में आता है। बट सरप्राइजिंगली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ही इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। साइंस बैकग्राउंड से निकले हुए लोग अलग अलग दिशा में अपने अपने आईक्यू के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर सेट करते हैं। सचिन बंसल सर, फॉर्मर सीईओ ऑफ फ्लिपकार्ट। ऐसे कई लोग हैं बच्चों, कई लोग हैं। चेतन भगत जी का नाम आपने सुना होगा, ही इज अ राइटर, बट ही हैज डन इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी। सो देयर आर लॉट ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज जिन्होंने इस आईआईटी का सर और भी ऊपर कर दिया है। एंड एक रुतबा है कि आईआईटी से पढ़ना, अपने नाम के आगे आईआईटीएन लगना। सो डेफिनेटली हर एक का ये ड्रीम होना कि मैं आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, ये कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। हाई ड्रीम रखना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इम्पॉसिबल जैसी चीज नहीं है। ये सारे व्यक्तिमत्व अपने स्कूल लाइफ में आप देखोगे तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे, बट आईआईटी ने उनको इतना ऊंचा बना दिया। आईआईटी के पढ़ाई ने, आईआईटी के कैंपस ने, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई आईआईटी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑफ द कैंपस ऑफ आईआईटी। जितने भी बच्चे यहां रहते हैं, मुझे लगता है कि इफ यू आर नियर रेसिडेंसिंग नियर मुंबई, जस्ट वंस गो एंड विजिट पवई आईआईटी, यू विल फील प्राउड, सो ह्यूज कैंपस ऑफ पवई आईआईटी। ऐसा लगता है कि भाई मैं अगले 5 साल यहीं रहूं, यहीं पढ़ूं, यहीं अपने व्यक्तिमत्व को डेवलप करूं। इस प्रकार का फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर आज आईआईटी बॉम्बे दे रहा है। कोई भी आईआईटी हो, इक्विवेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आईआईटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेस्ट टीचिंग फैकल्टीज आपको आईआईटी के अंदर देखने को मिलेगी। सो दैट इज व्हाई बच्चों देयर इज अ क्रेज इन ऑल द स्टूडेंट्स दैट आई वांट एडमिशन इन आईआईटी। बट अगेन, ये सब सुनने के बाद अपने को लगता है यस सर, वी ऑल वांट टू बिकम आईआईटीएन, बट गेटिंग एडमिशन इनटू आईआईटी इज वेरी टफ जॉब बच्चों। कुछ रास्ते मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा कि आईआईटी के अंदर जाने के, अब बात करते हैं टेक्निकल रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। There are total 23 IITs right now in India. In 23 IITs का लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। बॉम्बे आईआईटी, दिल्ली आईआईटी, these are some major IITs. टोटल 7 जो IITs होते हैं, जो पुरानी IITs है, जो जोनल IITs कही जाती हैं, दे आर वेरी रेप्यूटेड। वहां एडमिशन पाना मतलब टॉप 100 या टॉप 500 में आपको आना पड़ेगा, तो यू विल गेट द एडमिशन इनटू दोज 7 IITs. बट ओवरऑल देयर आर 23 IITs राइट नाउ इन इंडिया। बच्चों, इन 23 आईआईटीज में एडमिशन पाने का रास्ता, इन सभी आईआईटीज की डिटेल इंफॉर्मेशन हम लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो यू कैन डाउनलोड दैट पीडीएफ विच आई हैव गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आपको सभी आईआईटीज के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आईआईटीज कौन से कोर्सेस ऑफर करते हैं? कई बार बच्चों को लगता है आईआईटी मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री देने वाली संस्था है। पहले ऐसा था बच्चों, लेकिन अभी आईआईटीज अलग अलग सेगमेंट में उतर गई है। अलग अलग प्रकार की एजुकेशन आप आईआईटी थ्रू ले सकते हो। यू विल गेट अ बीएस डिग्री। सम ऑफ द आईआईटीज आर गिविंग यू बीएस डिग्री, इट इज इक्विवेलेंट टू योर बीएससी डिग्री। जैसे अपन प्लेन ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे आईआईटी भी प्लेन ग्रेजुएशन डिग्री देता है, बट आईआईटी के अंदर जो बीएस डिग्री है, दैट इज बैचलर ऑफ साइंस, ये 4 साल का होता है। बाकी कॉलेजेस में जब हम बीएससी करते हैं तो 3 साल की डिग्री होती है, FY, SY, TY, बट इन IITs इट इज एक्चुअली 4 years कोर्स ऑफ बैचलर इन साइंस, इसलिए उसको वो बीएससी नहीं बोल रहे, दे आर सेइंग इट इज BS इन साइंस। डुअल डिग्री है, बीटेक, एमटेक आप कोर्स कर सकते हो।
वैसे ही बीएससी के जैसे एमएससी दैट इज एमएस डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस डिग्री भी आईआईटी देता है। आईआईटी आर्किटेक्चर फील्ड का कोचिंग भी देता है। देयर आर फ्यू आईआईटीज जिनके अंदर आपको बी आर्क डिग्री भी मिलेगा, मतलब आप आईआईटी थ्रू भी आर्किटेक्चर कर सकते हो। डिजाइनिंग में भी आईआईटी है। अगर आपको डिजाइनिंग फील्ड में करियर करना है बच्चों, डिजाइनिंग के अलग अलग, में आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो सून, कि डिजाइनिंग के अलग अलग करियर फील्ड क्या होते हैं। फिर वो फैशन डिजाइनिंग अलग होता है, इंडस्ट्रियल डिजाइनिंग अलग होता है। आप बॉटल्स भी अलग अलग शेप के देखते हो, उसमें भी इनोवेशन होता है कि अलग अलग शेप्स के बॉटल्स क्या हो सकते हैं। अलग अलग चीजों में अलग अलग शेप के ऊपर काम होता है। दैट इज अ सेपरेट करियर इन डिजाइन एंड आईआईटी गिव, सम ऑफ द आईआईटीज दे गिव कोचिंग ऑफ दैट, दे गिव डिग्री ऑफ दैट। आप ज्वाइंट एमएससी पीएचडी के साथ कर सकते हो, डॉक्टरेट डिग्री आपको मिलेगी। दीज ऑल आर द कोर्सेस। एमबीए, एमफिल, मतलब बहुत बार बच्चों को ये पता नहीं, बट फ्यू ऑफ द आईआईटीज इवन एमबीए डिग्री भी देता है। सो आईआईटीज के अंदर ये सारे कोर्सेस है। उसके लिए लेकिन अलग अलग कोर्सेस के लिए आईआईटी ज्वाइन करने के एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग होते हैं, जिसके ऊपर अब हम आगे सेगमेंट वाइज बात करेंगे। सबसे बढ़िया रास्ता क्या है आईआईटीज के अंदर जाने का, लेट्स मूव ऑन टू दैट पार्ट। अगर मुझे इंजीनियरिंग डिग्री लेनी है, बीटेक या बीएस डिग्री, दैट इज बैचलर इन साइंस डिग्री, अगर मुझे लेनी है आईआईटीज के अंदर, जो भी 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको ये समझ में आना चाहिए कि आईआईटीज के अंदर मुझे एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली 11th एंड 12th मुझे साइंस बैकग्राउंड से करना पड़ेगा। मेरा 11th 12th कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से नहीं चलेगा। अगर आपको आईआईटीज के अंदर जाना है, कंपलसरी आपको 11th 12th साइंस बैकग्राउंड से करना पड़ेगा। अगर मुझे बीटेक डिग्री लेनी है आईआईटी थ्रू, किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, केमिकल इंजीनियरिंग, देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, और अगर मुझे वो आईआईटी थ्रू करनी है या मुझे बीएससी डिग्री लेनी है, सम ऑफ द आईआईटीज ऑफर बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बट दे वोंट से इट इज बीएससी, एज आई टोल्ड यू, दे से इट इज बीएससी इन फिजिक्स, बैचलर ऑफ साइंस, बिकॉज ये 4 साल का कोर्स है। अगर ये, इसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, बीटेक, बीएस, दिस ऑल आर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस। अगर इसमें मुझे एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली 12th के बाद मुझे सबसे पहले स्टेप 1 होगा, आई हैव टू गिव जेडब्ल्यू मेंस, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस। आप सबको पता है ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट की जाती है। सालाना 2 बार जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस होती है। इस साल ड्यू टू कोविड सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्जाम सालाना 4 बार अनाउंस की है। सो देयर आर 4 अटेम्प्ट्स फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट अदरवाइज देखा जाए तो एवरी ईयर बच्चा 2 बार जेडब्ल्यू मेंस में 1 साल के अंदर दे सकता है। जिस किसी भी जेडब्ल्यू मेंस में उसके 2 अटेम्प्ट में से जिस एम अटेम्प्ट में उसको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओवरऑल देखा जाए तो 16 लाख बच्चे, एवरेज बता रहा हूं, 15 से 16 लाख बच्चे सालाना इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बैठते हैं, जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम के लिए बैठते हैं, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के सिलेबस के ऊपर होता है। 11th और 12th दोनों साल का सिलेबस इस पर्टिकुलर एग्जाम में होता है। सीबीएसई सिलेबस के आधार पर जेडब्ल्यू मेंस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करता है। एनटीए द्वारा ये एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न में ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट होता है एंड 15 से 16 लाख बच्चे सालाना इस पर्टिकुलर एग्जाम को फेस करते हैं, जिसका एनसीईआरटी सिलेबस होता है। बच्चों ये जो एमसीक्यू का पेपर है जिसमें 75 एमसीक्यूज आते हैं, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, मैथमेटिक्स के 25 एमसीक्यूज, 75 एमसीक्यूज आपको 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। निगेटिव मार्किंग होता है। इफ योर आंसर गोज रॉन्ग देयर विल बी -1, इफ योर आंसर इज करेक्ट देयर विल बी +4। 300 मार्क का ये पेपर होता है। 16 लाख में से 2,20,000 बच्चे इस एग्जाम से जेडब्ल्यू एडवांस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होते हैं। देयर इज अ कट ऑफ ऑफ जेडब्ल्यू मेंस। जो 15-16 लाख बच्चे बैठेंगे उनका ऑल इंडिया रैंकिंग लगेगा। ऑल इंडिया रैंकिंग 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, 4 कौन है, ऐसा आप अगर पूरे इंडिया में टॉप 2,20,000 में अपना नंबर लाते हो इन दिस जेडब्ल्यू मेंस एग्जाम, तो आप स्टेप 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। एंड यू नो दैट स्टेप 2 इज जेडब्ल्यू एडवांस। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया, जितने भी एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं, उनका अगर हम देखें डिफिकल्टी लेवल, तो दिस विल बी अगेन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन जो ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, जेडब्ल्यू एडवांस।
ये एग्जाम खुद जो 7 मेन आईआईटी सेंटर्स है उनमें से कोई ना कोई एक आईआईटी इस एग्जाम का पेपर सेट करती है। इसमें 2 प्रकार होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 जेडब्ल्यू एडवांस में। दोनों में एवरी ईयर फॉर्मेट चेंज होता रहता है। आईआईटी एवरी टाइम ये क्लेम करता है कि हम एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी भी इस साल पूछे नहीं जाते। दे नेवर रिपीट देयर क्वेश्चंस, बट द डिफिकल्टी लेवल दे मेंटेन इट वेरी हाई। सो एक जज्बा चाहिए अगर मुझे आईआईटी के अंदर जाना है, एक विजन चाहिए, एक सही मेंटोर, सही गाइड आपको मिलना चाहिए 11th एंड 12th के लिए, जो आपको आपके विजन को बार बार याद दिलाए, जो आपको उसी डायरेक्शन में उसी क्वालिटी कोचिंग को प्रमोट करते हुए आपके सामने लगातार उसी लेवल के टेस्ट कंडक्ट किए जाए अगले 2 साल के लिए। तब आप रेडी हो जाते हो इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। दैट इज कॉल्ड एज जेडब्ल्यू एडवांस। 3 घंटे का पेपर 1 होता है, 3 घंटे का पेपर 2 होता है, और इन दोनों पेपर से फिर जो टॉप इंडिया के ब्रिलियंट ब्रेन निकलेंगे उनको बच्चों आईआईटीज के अंदर इंजीनियरिंग बीटेक या बीएस दैट इज बैचलर इन साइंस, इन कोर्सेज के लिए एडमिशन मिलता है। सो आपको जेडब्ल्यू मेंस भी क्वालिफाई करना पड़ता है, जेडब्ल्यू एडवांस भी क्वालिफाई करना पड़ता है। साथ ही साथ आप जो किसी भी बोर्ड में हो, 12th आप जिस किसी भी बोर्ड से दे रहे हो, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से या किसी दूसरे स्टेट के बोर्ड से, एनी बोर्ड, उसमें भी आपको 75% मार्क्स लाने होते हैं, कंपलसरी है। मतलब मैं अगर जेडब्ल्यू एडवांस क्रैक भी करूं तो भी मुझे मेरे थियरी पेपर में भी 75% मार्क्स लाने होते हैं। इस साल सिर्फ अगेन बिकॉज ऑफ कोविड-19 इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है इस क्राइटेरिया में। अदरवाइज एवरी ईयर क्राइटेरिया यू हैव टू स्कोर 75% in your board examination, plus you have to crack JEE mains, you need to qualify for JEE advance, you need to score good in JEE advance। आपका एडवांस का अगर रैंक अच्छा है देन कोई ना कोई आईआईटी का दरवाजा आपके लिए 100% खुलेगा बच्चों। ये एक रास्ता है JEE एडवांस के माध्यम से आईआईटी के अंदर घुसने का, एंड दैट इज फॉर बीटेक एंड बीएस डिग्री। अब आपको अगर आर्किटेक्चर डिग्री लानी है, अगर आपको आईआईटी के अंदर से बी आर्क करना है, तो आपको और एक तीसरा लेवल आ जाता है। मतलब मैं मेंस क्लियर कर लिया, मैंने एडवांस क्लियर कर लिया, नाउ आई हैव टू गिव अनदर टेस्ट ऑफ एएटी, दैट इज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। अगेन इट इज अ कंडक्टिंग बॉडीज आईआईटी रुड़की, क्योंकि आईआईटी रुड़की के अंदर एंड आईआईटी खड़गपुर के अंदर आपको ये कोर्स मिलेगा, बी आर्क फ्रॉम आईआईटी, आर्किटेक्चर एंड बी प्लानिंग। There is 2 courses, B Arc and B Planning। ये कोर्सेस आपको आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर देता है, और इसके लिए इन दोनों आईआईटी थ्रू अगर मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना है तो मुझे और एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है जो थोड़ा ड्राइंग रिलेटेड होता है, एंड दैट इज, यू कैन सी द सब्जेक्ट, इट इज ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग, इमेजिनेशन के ऊपर पेपर है, आर्किटेक्चर अवेयरनेस के ऊपर है, 3 डायमेंशनल परसेप्शन के ऊपर पेपर है। 3 घंटे का 180 मिनट्स का ये पेपर होता है, एएटी कॉल्ड एज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। ये अगर क्लियर कर दिया तो आप आईआईटी थ्रू बैचलर इन आर्किटेक्चर डिग्री ले सकते हो या बैचलर इन प्लानिंग की डिग्री ले सकते हो, जो आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर देता है। ये हो गए मेन रास्ते बच्चों। अब मैंने कहा कि आईआईटी सिर्फ बीटेक बी डिग्री, सॉरी बीटेक बीएस डिग्री दे रहा है या बी आर्क दे रहा है, ऐसा नहीं। आईआईटी आपको डिजाइन करियर भी देता है। आईआईटी अब अलग अलग सेगमेंट के अंदर अपना एंट्री कर रहा है। सो यू विल गेट बैचलर इन डिजाइन डिग्री, आईआईटी बॉम्बे के अंदर यह कोर्स मिलेगा, आईआईटी गुवाहाटी के अंदर यह कोर्स मिलेगा, आईआईटी हैदराबाद के अंदर यह कोर्स मिलेगा। दीज आर द 3 आईआईटीज जो आपको बैचलर इन डिजाइन इस कोर्स के लिए एडमिशंस देते हैं। लेकिन इसके लिए क्या मुझे जेडब्ल्यू मेंस देना पड़ेगा, क्या मुझे जेडब्ल्यू एडवांस देना पड़ेगा? कई बार बच्चे मुझे पूछते हैं क्या सर कोई रास्ता है कि मेंस और एडवांस ना देकर भी मैं आईआईटी के अंदर जा सकता हूं? बिल्कुल है, अगर आपको डिजाइन में करियर करना है। अगर आपको बैचलर इन डिजाइन डिग्री आईआईटी के अंदर पानी है तो बच्चों आपको जेडब्ल्यू मेंस या जेडब्ल्यू एडवांस देने की जरूरत नहीं है। आपको यूसीड नाम का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होता है बच्चों। यूसीड का फुल फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, और ये यूसीड एग्जामिनेशन जो होता है
ये आपको देना पड़ता है। जेडब्ल्यू मेंस या जेडब्ल्यू एडवांस देने की जरूरत नहीं है। इसके फॉर्म कहां से मिलेंगे सर, कैसे अप्लाई किया जाता है? डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। अगर आप डिजाइनिंग में करियर कर रहे हो तो 11th-12th में आपको थोड़ा सा उसके लिए भी अलग से कोचिंग लेना पड़ेगा यूसीड एग्जाम की तैयारी के लिए, लेकिन इस एग्जाम के माध्यम से आपको आईआईटी के अंदर बैचलर इन डिजाइन कोर्स के लिए एडमिशन मिल सकता है बिना जेडब्ल्यू मेंस, बिना जेडब्ल्यू एडवांस। ये भी एक रास्ता है आईआईटी का दरवाजा अपने लिए खोलने का। बच्चों, आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू कि इस एग्जामिनेशन में रेगे दीक्षित साइंस एकेडमी का एक बच्चे ने ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है। दैट इज ऑल ओवर इंडिया रैंक 4 लाना, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों, यूसीड के अलावा और कौन से प्रकार होते हैं? ये तो हो गया 12th के बाद। अब बैचलर डिग्री के लिए आईआईटी के अंदर जा रहे हो, फिर आपको बीटेक डिग्री मिल रहा है, बीएस डिग्री मिल रहा है, बैचलर इन आर्क मिल रहा है, बैचलर इन डिजाइन मिल रहा है। ये सारे के लिए आपको 12th के बाद जाना होगा, आइदर जेडब्ल्यू मेंस, जेडब्ल्यू एडवांस, एएटी एंट्रेंस एग्जाम आर्किटेक्चर का, या यूसीड एग्जाम फॉर बैचलर इन डिजाइन के लिए। मान लो 12वीं के बाद आईआईटी के अंदर मुझे एडमिशन नहीं मिला, आई ट्राइड इट बट मे बी कहीं कमियां रह गई मेरी प्रिपरेशन में, एंड शायद 12th के बाद मुझे आईआईटी के अंदर एडमिशन नहीं मिला, तो क्या आईआईटी थ्रू पढ़ने का मेरा सपना खत्म हो गया? ऐसा नहीं है बच्चों। आईआईटी आगे पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज भी देता है। मतलब अगर मैंने बीटेक कर लिया किसी भी रेप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मान लो मैंने बीटेक कर लिया विजयटीआई से, मान लो मैंने बीटेक कर लिया स्वामी विवेकानंद से, सीईटी थ्रू वहां मुझे एडमिशन मिला, 12 के बाद सीईटी एंट्रेंस एग्जाम में शायद वहां मुझे अच्छा स्कोर मिले, एंड मैं किसी भी मुंबई के, महाराष्ट्र के रेप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड इंजीनियरिंग कॉलेज से अगर मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट कर लिया, अब बीटेक में अगर मुझे 65% स्कोर है, एंड इन एडिशन ऑफ दैट मैंने गेट का एग्जाम दिया, एज यू ऑल नो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग, इस गेट में मेरा अच्छा स्कोर आया, तो मैं मेरे क्षेत्र में एमटेक आईआईटी के अंदर से कर सकता हूं। फाइनली मेरे नाम के आगे आईआईटीएन लगेगा, इफ आई कंप्लीट एमटेक, दैट इज मास्टर इन टेक्निकल एजुकेशन। अगर मैंने एमटेक डिग्री लेना है आईआईटी के अंदर, तो जरूरी नहीं कि मेरा बीटेक भी आईआईटी के अंदर हो। बीटेक शायद मैं किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से करूं, मेरा गेट का स्कोर अच्छा रहे, आई विल गेट द एडमिशन इनटू एमटेक। समझो मैंने ग्रेजुएशन कर लिया और मुझे एमबीए करना है थ्रू आईआईटी। एज आई टोल्ड यू, आईआईटी हैज नाउ एंटर्ड इनटू एमबीए फील्ड आल्सो। तो मेरे ग्रेजुएशन के बाद एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन आती है जिसका नाम है कैट, दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट, और इस कैट के थ्रू भी मुझे आईआईटी के अंदर एमबीए कोर्स के लिए एडमिशन मिलेगा। मतलब देखना, मैं 12th के बाद आईआईटी में नहीं जा रहा हूं। इस केस में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कर लिया, मैंने बीएससी कर लिया, मैंने बीटेक कर लिया, अब मुझे एमटेक करना है तो गेट का स्कोर अच्छा होना चाहिए, मुझे आईआईटी के अंदर एमटेक मिलेगा। अगर मुझे एमबीए करना है, मुझे कैट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा, दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट। उस एग्जाम के जरिए मैं आईआईटीज के अंदर से एमबीए कंप्लीट कर पाऊंगा। बच्चों, अगर मुझे एमएससी करना है, मान लो मैंने बीएससी किसी भी कॉलेज से कर लिया है, अगर आपको याद है आईआईटी भी बीएससी देता है, बट दे से इट इज बीएस डिग्री, 4 इयर्स का होता है। लेकिन जो मैंने, समझो रूपारेल कॉलेज, रुइया कॉलेज, पेंडारकर कॉलेज, ऐसे किसी कॉलेज से मैंने बीएससी कर लिया, दीज ऑल आर अगेन रेप्यूटेड कॉलेजेस। I have completed BSc in physics, BSc in chemistry, BSc in mathematics, whatever is my BSc subject. BSc के बाद there is one entrance exam called as JAM, Joint Admission Test. ये जो Joint Admission JAM नाम का टेस्ट होता है, इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद, BSc के बाद ये एग्जाम होगा बच्चों। इस एग्जाम में अगर मेरा स्कोर अच्छा आया तो मैं MSc IIT के अंदर से कर सकता हूं। बीएससी भले मैंने किसी भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से किया हो, लेकिन उसी फील्ड की मास्टर डिग्री मुझे अगर आईआईटी से लेनी है तो जैम एग्जाम थ्रू मुझे एमएससी के लिए एडमिशन मिलेगा। एमएससी के बाद अगर मुझे पीएचडी करना है, डॉक्टरेट लेनी है किसी सब्जेक्ट में, और वो आईआईटी थ्रू लेनी है, तो देयर इज एंट्रेंस एग्जाम कॉल्ड एज नेट, और नेट के थ्रू, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
नेट के थ्रू बच्चों मुझे पीएचडी के लिए एडमिशन मिलेगा थ्रू आईआईटी। मतलब आईआईटी बीटेक ही दे रहा है ऐसा नहीं, आईआईटी बीएस दे रहा है, आईआईटी एमटेक दे रहा है, आईआईटी एमबीए कोर्स दे रहा है, आईआईटी एमएससी कोर्स दे रहा है, आईआईटी पीएचडी कोर्स दे रहा है। एंड ये सारे इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं। व्हाट आई मीन बाय इंटीग्रेटेड, डायरेक्टली एफिलिएटेड टू आईआईटी बॉडीज, आप वहां रहकर आपका रिसर्च कर सकते हो, यू कैन डू योर पीएचडी। सो आईआईटीज आपको ये भी, मतलब जेडब्ल्यू मेंस जेडब्ल्यू एडवांस के अलावा भी कई रास्ते हैं जो आईआईटीज का दरवाजा आपके लिए खोलेंगे एंड यू विल बिकम अ आईआईटीएन एंड आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हो नाम के आगे आईआईटी जुड़ना। आई थिंक बच्चों आईआईटी क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आईआईटी के अंदर जाने के अलग अलग रास्ते, अलग अलग एग्जामिनेशंस के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों कि अगर सच में मुझे आईआईटी ये मेरा ड्रीम रहा है तो मुझे एकेडमिकली बहुत अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मुझे एक हेल्दी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा। मेरा विजन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अगर आप 12th के बाद मेंस और एडवांस के रास्ते से जा रहे हो तो 11th एंड 12th आपको अपने आप को आइसोलेट करके पढ़ना पड़ेगा। यस डियर ऑल, आफ्टर दिस आज के सेशन में जो एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची अपनी अदाकारी पेश करने वाली है जिसका नाम है मानसी सोमन। डोंबिवली के आईएएस पाटकर इंग्लिश स्कूल की ये विद्यार्थिनी है। रेगे ट्यूटोरियल्स के अंदर अपना ट्रेनिंग ले रही है 9th स्टैंडर्ड के लिए। बचपन से ही शायद इसने कथक सीखा है, लेकिन आज जो आप हमारे सामने वो पेश करने वाली है, इट इज अ फ्यूजन डांस, सेमी क्लासिकल डांस, जहां बॉलीवुड स्टेप्स भी आपको कथक के साथ मिक्स दिखाई देंगे। बहुत ही पढ़ाई में होनहार ऐसी लड़की, अपने एजुकेशन करियर को आगे लेके जाने वाली लड़की, साथ ही साथ अपने हॉबीज को भी उतनी ही सुंदरता से मेंटेन करने वाली मानसी सोमन आज यहाँ है और वो एक अच्छे से डांस परफॉर्मेंस के साथ अपने इस आईआईटी के सेगमेंट की अंत करने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच मानसी सोमन, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। एंड यहां सुनते देखते हैं मानसी सोमन को। रघुकुल